हमारे ब्रह्मांड में बड़ी चीजों की कमी नहीं है। हमारा सन हमारी अर्थ से 109 गुना ज्यादा बड़ा है और इस यूनिवर्स में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल जिनका साइज हमारे सन जैसे 21 बिलियन सन्स के बराबर है। हमारे साइंटिस्टों को ये बात बहुत पहले से परेशान करती आ रही है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल आखिर इतने बड़े कैसे हो जाते हैं, हमारे सन से 21 बिलियन टाइम्स बड़े। ये समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि इंटरमीडिएट ब्लैक होल यानी कि मध्यम आकार का ब्लैक होल बनता कैसे है। हमारा सन जिसे हम रोज देखते हैं इसका साइज 109 अर्थ के बराबर है, फिर भी ये एक ब्लैक होल नहीं बन सकता। जब हमारा सन एक्सप्लोड होगा तब ये एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदल जाएगा जिसकी उम्र बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जब इस सन से कोई 1 लाख गुना बड़ा तारा फटता है जिसे हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं, ये एक्सप्लोजन स्टार के फ्यूल खत्म होने की वजह से होता है। इसे देखो, ये एक नेब्यूला है। इसे हम कह सकते हैं स्टार बनाने की मशीन। यहाँ पर स्टार्स बनते हैं बड़े बड़े हाइड्रोजन गैस के क्लाउड्स जिनको ग्रेविटी क्रश करती है। इनके अंदर प्रेशर आसमान छूते हैं जिसकी वजह से इन क्लाउड्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। तब एक नया स्टार बनता है। इस स्टार के अंदर हो रहा न्यूक्लियर फ्यूजन इसे अपनी ही जबरदस्त ग्रेविटी से बचा कर रखता है। जब तक स्टार के अंदर रेडिएशन और ग्रेविटी का बैलेंस परफेक्ट रहेगा तब तक स्टार जिंदा और स्टेबल रहेगा। जब इस स्टार की ग्रेविटी हाइड्रोजन एटम्स को आपस में फ्यूज करती है तब हीलियम एटम बनता है और साथ ही ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है। स्टार के अंदर यही एनर्जी जिसे रेडिएशन कहते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स पैदा करती है जिससे स्टार का बैलेंस परफेक्ट बना रहता है और स्टार कोलैप्स होने से बचा रहता है। लेकिन हर फ्यूजन के साथ ही स्टार के अंदर पहले से कम एनर्जी रिलीज होती है तब तक जब तक स्टार की कोर में आयरन क्रिएट नहीं हो जाता। जब स्टार की कोर में आयरन के एटम्स बनने शुरू होते हैं तब अनफॉर्चुनेटली हीट निकलना बंद हो जाती है। फिर इस स्टार के अंदर रेडिएशन का बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे स्टार कोलैप्स होने लगता है। उसकी सरफेस बहुत तेजी से अंदर की तरफ धंसने लगती है। अब गैस और डस्ट को कहीं तो जाना होता है तो वो इतने जोर से बाउंस करती है कि हम सोच भी नहीं सकते। यह सब कुछ आयरन क्रिएट होने के बस कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही हो जाता है। इन सब के बीच बचती है बहुत ज्यादा टेंस ग्रेविटी वाली कोर जिसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है जो लाइट को भी अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देती। ये एक डरावना सरप्राइज है जो स्टार मरने के बाद छोड़कर जाता है, एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल जिसका साइज लगभग 10,000 सोलर मासेस जितना होगा। लेकिन ये अभी इतना बड़ा नहीं है जिसे हम सुपर मैसिव कह सकें। एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का साइज सन से 17 से 21 बिलियन टाइम्स बड़ा हो सकता है, लेकिन ये तो सिर्फ 10,000 टाइम्स बड़ा है। तो फिर सुपर मैसिव ब्लैक होल इतने बड़े कैसे हुए? एक थियरी ये कहती है कि ये ब्लैक होल्स पैदा ही बहुत बड़े हुए थे। एक ब्लैक होल का साइज अपने पेरेंट्स स्टार से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए यूनिवर्स के शुरुआती दौर में स्टार्स बहुत बड़े हुआ करते थे क्योंकि उस टाइम पर हाइड्रोजन और हीलियम की तादाद बहुत ज्यादा थी। आज हम जो स्टार्स देखते हैं उस टाइम के स्टार्स इनसे बिल्कुल अलग और बहुत बड़े हुआ करते थे। 1 बिलियन सोलर मासेस जितने बड़े, जिन्हें साइंटिस्ट डार्क स्टार्स कहते हैं। इनका साइज बड़े होने की वजह से इनके अंदर प्रेशर और हीट आसमान छूने लगी जिसकी वजह से इनके सरफेस ब्लू चमकने लगे। ये ब्लू स्टार बहुत सुपर मैसिव रहे होंगे, हमारे सन से 1 बिलियन टाइम से भी ज्यादा बड़े। स्टार का साइज बड़े होने की वजह से ये ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाए होंगे। ये झटाए और पट एक्सप्लोड होकर एक मैसिव ब्लैक होल बन गए क्योंकि ज्यादा बड़े स्टार के अंदर ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है जो स्टार को अपने अंदर खींचती रहती है। स्टार जितना बड़ा होगा उसकी ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा होगी और वो उतनी जल्दी मरेगा। जब कोई इतना बड़ा स्टार एक्सप्लोड होता है तब एक मैसिव ब्लैक होल बनता है। लेकिन ये ब्लैक होल अभी उतना बड़ा नहीं है
जितना बड़ा गैलेक्सी NGC 4889 के ब्लैक होल का वेट है, ये उससे अभी कई बिलियन टाइम्स छोटा है। इसके लिए एक और थियरी है। उस टाइम पर ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों स्टार्स एक्सप्लोड हो रहे थे, जिनसे करोड़ों ब्लैक होल्स बने, जिनके पास बहुत सारा डिलीशियस फूड मौजूद था, बहुत सारे स्टार्स, गैस, डस्ट और क्लाउड्स, और सबसे बेहतरीन खाना एक दूसरा मैसिव ब्लैक होल। उन्होंने एक दूसरे को ही खाना शुरू कर दिया। ये टक्कर बिग बैंग के बाद सबसे पावरफुल इवेंट्स में से एक थी, जो स्पेस के किसी कोने में आज भी हो रही होगी। ये ब्लैक होल एक दूसरे को खाकर मैसिव से सुपर मैसिव बन गए। इसलिए हम जब भी यूनिवर्स में ब्लैक होल्स को स्टडी करते हैं तो हमें छोटे से बड़े से सुपर मैसिव ब्लैक होल तक नजर आते हैं। हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम सजिटेरियस A स्टार है। इसका भी फ्यूचर कुछ ऐसा ही है। फ्यूचर में हमारे पास की गैलेक्सी में मौजूद ब्लैक होल एंड्रोमेडा सजिटेरियस A स्टार को खा जाएगा और अपने साइज को दुगना कर लेगा। ये टक्कर बहुत धमाकेदार होगी। हम इतने टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन आज हम उसे इमेजिन जरूर कर सकते हैं। आप अपनी राय मुझे नीचे कमेंट में जरूर देना, मैं इसे पढ़ूंगा। ओके, गुड बाय।